Hello everyone, welcome to Startup Academy. So in today's lecture, we shall be talking about the next unit that is important for your geography part that belongs to your GS, uh, both the examination ISS and IES. So we shall be talking about the unit minerals. So what all types of minerals are found in India and their respective locations, what are their importances and everything related to that. So for today, our unit shall be minerals. I shall try to cover most of the things related to this unit, and in the next video we shall be talking about their PYQs. So let's see. Okay. Okay, here these sort of minerals, these are the types of minerals that are basically found. So you can name these minerals. You must have seen most of them also, but let's talk about them in detail. So majorly what is there in this chapter is minerals are there. What are minerals? Minerals are the resources, natural resources. Some are natural, some are मैन मेड बट मिनरल्स होते क्या है? मिनरल्स बेसिकली वो चीज़ होती है जिसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या कारखाने लोग बोल सकते हो आप, तो उन सबको चीज़ें चाहिए रहती हैं इन ऑर्डर टू ग्रैब एनर्जी आउट ऑफ इट. तो इफ़ यू आर हैविंग मिनरल्स, तो मिनरल्स आपके लिए एक सोर्स ऑफ कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को भी मिनरल्स चाहिए होते हैं. लाइक द मेजर सोर्स ऑफ मिनरल फॉर आवर बॉडी इज वाटर. तो वाटर से भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमारी बॉडी को. ऐसे ही जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, कारखाने होते हैं या फिर आप कह सकते हो फैक्ट्रीज होती है, उनको भी मिनरल्स चाहिए होते हैं ताकि वो आगे की चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके. अब मिनरल्स मिलते कहाँ से रहे हमें? मिनरल्स के मिलने की जगह होती है ओ, जहाँ से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो मूंगफली का. ठीक है, देयर इज अ पीनट. पीनट का बाहर का पोर्शन होता है पूरा, दैट इज समवॉट वुडरी टाइप. अब उसके अंदर से आप निकालते हो द सीड्स. तो गेटिंग आउट द सीड्स फ्रॉम दैट आउटर पोर्शन विल बी रेफर्ड टू एज योर, आप कह सकते हो उसको और उसके अंदर से जो पोर्शन निकाला जो हमारे काम का है, दैट विल बी नोन एज मिनरल. तो सीड हो गई आपकी मिनरल और बाहर का बचा हुआ हो गया आपका और. तो ऐसे आप उसको समझ सकते हो. ठीक है, तो लेट्स कम टू मिनरल्स नाउ. फॉर मिनरल्स वी हैव इम्पोर्टेंस क्या होती है मिनरल्स की, पहले तो वो जान लेते हैं. अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम के लिए हमें चाहिए रहता है, दैट इज़ फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो इंडस्ट्रीज का बैकबोन होता है उसी के लिए हमें जो चाहिए मिनरल्स चाहिए, क्योंकि इट इज़ एक्टिंग लाइक अ रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. तो उससे हमें एनर्जी निकल के आएगी. एनर्जी की जगह पर अगर लार्ज अमाउंट ऑफ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बहुत बड़े बड़े कारखाने, तो उसको तो आपके बिजली नहीं दे पाएगी ना इतनी एनर्जी. ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यू वुड बी रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल. तो कुछ ऐसा डेवलप करो या फिर कुछ ऐसा लेकर आओ जो बहुत सारी एनर्जी दे दे. तो बहुत सारी एनर्जी सबसे ज़्यादा जो आजकल यूज होता है दैट इज कोल. और कोल मिलता है सबसे ज़्यादा झारखंड में. ठीक है, तो झारखंड के ऊपर भी बात करेंगे. तो झारखंड से रिलेटेड वी आर गेटिंग कोल, सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज डेवलप करने के लिए. एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है काफी लोगों को. एम्प्लॉयमेंट कैसे? यू आर ब्रिंगिंग इन कोल, पीपल ओवर देयर आर एक्सट्रैक्टिंग कोल. तो ब्रिंगिंग, एक्सट्रैक्टिंग, सेलिंग, this leads to the employment sector. Then no modern economy can sustain growth without efficient utilization of mineral resources. Efficiently आपको use करना पड़ेगा. If the use won't be efficient, then things won't not come out or work out economically. अब हम इनको classify कर देते हैं. This was general the introduction आप कह सकते हो. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन करने के लिए हम कह सकते हैं मेटालिक कोर्स हो सकते हैं, नॉन मेटालिक हो सकते हैं और एनर्जी टाइप के हो सकते हैं. अगर इनकी सब कैटेगरी देखी जाए तो व्हाट वी कैन से इज, पहले है हमारे पास मिनरल्स. इन द मिनरल्स वी हैव थ्री मेन कैटेगरी: मेटालिक, non-metallic, एनर्जी. इट वाज एनर्जी. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सभी तो एनर्जी देते हैं. मोस्ट ऑफ देम गिव एनर्जी, फ्यू आर हैविंग डिफरेंट, वी कैन से डिफरेंट यूजेस. तो मेटालिक के अंदर भी आपकी दो कैटेगरी हो जाती है. एक होती है फेरस. फेरस बोलते हैं बेसिकली आयरन को.
तो जो भी मिनरल आयरन से रिलेटेड होंगे उनको बोलते हैं फेरस। एक होता है नॉन फेरस। जरूरी नहीं है कि हर मिनरल के अंदर आयरन मिले, तो जिन मिनरल के अंदर आयरन नहीं होता बट दे बिलोंग टू द मेटल कैटेगरी, उनको बोलते हैं नॉट कंटेनिंग आयरन। There is no need for you to write or copy all the things that I am mentioning over here. Only the small details will help you out because the PDF will be available on our Telegram channel. From there, you can download it, get it printed out, and that will be ready to revise or use. Okay. Okay, we have metallic, non-metallic, and energy basis. So, coming on to our slide, when we talk about the metallic one, metallic means कुछ metal का होगा और metal से related या तो आप कह सकते हो आयरन हो। आयरन का बेसिकली जो सिंबल होता है इन केमिस्ट्री इट इज Fe टाइप, ठीक है। देयरफॉर फेरस बोल देते हैं उसको। फेरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 की हो जाती है, दैट्स वाई फेरस आ जाता है। खैर, अगर फेरिक होता तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती, तो उससे रिलेशन आपका कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है फेरस मतलब आयरन, Fe बोलते हैं उसको, ठीक है। नॉन फेरस मतलब नॉट आयरन, नो आयरन, तो उससे रिलेटेड। अब क्योंकि फेरस है तो बेसिक पोर्शन क्या होगा उनके अंदर, आयरन तो होगा। एंड वी ऑल नो जब भी मैग्नेटिज्म की बात आती है, मैग्नेट्स की बात आती है, तो आयरन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। तो उसी से रिलेटेड वी हैव टेकन दैट दे वुड बी हैविंग समवॉट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और कुछ कुछ स्टील प्रॉपर्टीज भी होगी उसके अंदर। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, कैसे एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैंगनीज, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ क्रोमाइट। मैंगनीज वुड बी हैविंग Mn and chromite would be having chromium. So these are the examples that are ready to learn. नॉन फेरस के आयरन नहीं होगा, जहां भी आयरन आ जाता है वहां पर प्रॉब्लम आती है रस्टिंग की, ठीक है। तो रस्टिंग नहीं हो, रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक थोड़ी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं ड्राई सॉर्ट ऑफ लेयर फॉर्म हो जाती है, तो जड़ लग जाता है, हिंदी में अगर बोले तो जड़ लग जाता है। तो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट लेयर, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग योर आयरन पोर्शन, तो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग, बेसिकली जो आपके डोर्स होते हैं या फिर गेट्स होते हैं, ग्रिल्स होती हैं, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ ईदर स्टील और दे आर पेंटेड, ठीक है, ताकि डायरेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में चीजें ना आए। तो करोजन, कोरोजन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, मतलब कोरोजन नहीं हो रहा, कोरोजन मतलब बिगड़ नहीं रही है चीजें, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कौन कौन से होंगे, जिनके पास आयरन नहीं होता है। आयरन किसके पास नहीं होता, बॉक्साइट के पास नहीं होता, जिंक के पास नहीं होता और लेड के पास नहीं होता। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन मेटालिक, मतलब मेटल से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, नो मेटल कंटेंट, बट इंडस्ट्रियल मिनरल्स के तौर पर अगर देखा जाए तो दे होल्ड देयर ग्रेट इंपॉर्टेंस, जैसे कि आपका लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, मिका हो गया, फॉस्फाइट हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आप देख सकते हो, लाइमस्टोन, जिप्सम, ये तो हम घर के बहुत सारे काम में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे घर घर बन रहा है या फिर हमें वाइट वॉश कराना है तो उन सब चीजों में हम देख लेते हैं, ठीक है। चौक अगर आप देखना चाहो तो चौक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन का ही थोड़ा थोड़ा पोर्शन हो जाता है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। देन वी हैव द एनर्जी मिनरल्स। ये मिनरल्स अभी तक वो थे जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे, अब हमें चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ताकि हम फैक्ट्रीज के अंदर चीजों को यूज कर पाए। तो इन ऑर्डर टू यूज द थिंग्स इन द फैक्ट्रीज वी हैव व्हाट, कन्वेंशनल सोर्सेस। कन्वेंशनल मतलब पुराने तौर तरीके, द ओल्ड बेसिस, ट्रेडिशनल पार्ट, जो हम अभी पुराने जमाने से टिल नाउ वी आर यूजिंग देम। तो उसके लिए होता है पावर और फ्यूल के लिए आप ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। तो आप क्या यूज करोगे, ऑब्वियसली when we want to drive our car या फिर स्कूटर, any vehicle, तो we need petroleum for that, but right now diesel is also there, या फिर आप कह सकते हो कि natural gas is also there। तो all these things, कोल की अगर हम बात करें तो कोल जो है वो that is known as the major source of energy, and basically this coal is found in Jharkhand, as I have just told। तो झारखंड is basically the land of minerals, और झारखंड के अंदर देयर इज अ प्लेस नोन एज धनबाद, जहां पर देयर इज अ बर्निंग लैंड, एंड दैट बर्निंग लैंड रिवील्स दैट देयर इज लॉट अमाउंट ऑफ
कोल, इतना कोल है कि दैट विल बी एबल टू सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स, जितना पूरे इंडिया को कोल रिक्वायर है. सो फॉर नेक्स्ट कमिंग अपकमिंग 70 ईयर्स we would be getting the coal from Jharkhand, and another place is Dhanbad. Again, the most important factor about Jharkhand is that it holds the capital of steel capital of India. Why? Because of the Jamshedpur. So that is again very relevant information for you all, क्योंकि IAS ने एक बार पूछा था कि जमशेदपुर की importance क्या है, तो with that. Okay. नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक टाइप. एटॉमिक से आप रिलेट कर सकते हो न्यूक्लियर. अभी तक जो एनर्जी रिलीज कर रहे थे दैट वाज यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारखाना एंड ऑल. बट अभी तक अगर हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करानी है या यूज करनी है, तो वी वुड बी यूजिंग द एटॉमिक सिस्टम और द न्यूक्लियर सिस्टम, जो पूरा का पूरा कंट्री को या फिर हम कह सकते हैं द वर्ल्ड कैन गेट इवैक्यूएटेड विद इन वन यूज ऑफ दैट. तो आपके पास एग्जाम्पल हो सकते हैं थोरियम का, यूरेनियम का. यूरेनियम इज अगेन फाउंड इन झारखंड. अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेन झारखंड इज प्रोड्यूसिंग ऑल दीज मिनरल्स, सो झारखंड धनबाद के अंदर देयर इज अ लैंड, and if you will see the videos related to Dhanbad, you will find that the land is actually burning. India के अंदर there is no place as such जहाँ पर you will find a burning land, but there is a Jharkhand in India, in India, in Jharkhand itself, which shows you that the land is actually burning, and it is not burning right now or from yesterday or day after tomorrow. No, it is burning since 100 years in order to produce the coal. So that is again, we can say the side impacts are also there, because so much pollutant are spread all over inside the air of the Jharkhand, and its atmospheric, we can say the environment is disturbed to such a level that people over there are facing so many issues related to that pollution, of course. But since there is extraction of uranium in Jharkhand again, so what is happening? People are facing miscarriages, or we can say that the children are having 4 limbs nullified, or लाइक दिस. मतलब बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कवर होती जा रही हैं, एंड एज द यूज ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड, बिकॉज यूज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो देयरफॉर ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, these are also visible in the upcoming generation of Jharkhand. तो वो चीज़ के लिए government is responsible. Government needs to take care of that, because neither the government nor the private sector, if they will not respond, then how will the people cope up with the situation, because they ultimately need something to eat. Anyway, that is not our topic. So in order to remember about the energy minerals, we have the atomic type. Atomic type वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, इतना एनर्जी कि पाकिस्तान एक चुटकी में निकल जाएगा, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. ठीक है, बॉम्ब्स वगैरह के अंदर. तो न्यूक्लियर एनर्जी का जनरेशन होता है, और इसके एग्जांपल हो गए क्या, यूरेनियम एंड थोरियम. अगेन यूरेनियम इज फाउंड इन झारखंड, तभी झारखंड को बोला जाता है लैंड ऑफ मिनरल्स. तो झारखंड के बारे में जब भी आप मिनरल्स के बारे में बात करोगे, तो हमेशा इसके साथ आपकी चलेगी क्या, झारखंड की कहानी. सिर्फ झारखंड से लेना लेना लोगों को याद रहता है, बट द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग to what they actually are facing. So we are just grabbing the minerals from that, but we are not taking care of what Jharkhand population is under. Anyway, now we are coming on to discussion about all these things in particular. So for first we have the metallic one. Metallic one में भी कौन, metallic one में भी वो आयरन वाले, फेरस वाले. तो फेरस वाले का मतलब क्या होगा, हाई कह सकते हो आप उनको, हाई आयरन कंटेंट होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए. अब बेसिक थिंग क्या होगी, लोहा कैसा होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, खींचने की शक्ति, आप ज्यादा खींच नहीं पाओगे, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी इसकी. ठीक है, तो ड्यूरेबल है, कितना साल पहले तक आपने गेट लगा दिया, एंटिल नाउ इट इज न्यू. अभी जाकर के पेंट करा दो, स्टिल इट विल बी न्यू. तो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन से दैट इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट इज क्वाइट ड्यूरेबल, ज्यादा दिनों तक चलता है. अगर कुछ चीज याद नहीं आ रही कि कहाँ पर प्रोडक्शन होता था, कहाँ पर क्या होता था,
तो यू कैन राइट आंध्र प्रदेश, यू कैन राइट उड़ीसा एंड यू कैन राइट झारखंड. 3 विल बी मोर देन इनफ, ताकि आपको बताया जा सके कि कौन सी चीज में कहाँ क्या हो रहा है. तो दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज. देन व्हेन वी कम टू द यूजेस, ऑब्वियसली जो इसका यूज होगा वो होगा इसका स्टील इंडस्ट्री में. ये थोड़ा यहाँ पर ओवरलैप हो गया. एनीवे, इट इज यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री. अब स्टील के लिए सबसे ज्यादा मैंने बताया स्टील कैपिटल जो है वो जमशेदपुर है. अगेन इट इज फाउंड इन झारखंड. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इवन मोर स्पेशलाइज्ड एरिया. आप अगर लिखो तो लिख दो जमशेदपुर. ठीक है. नेक्स्ट व्हेन वी कम टू मैंगनीज, अगर हम इनकी बात करें, ये था क्या आपका, आप कह सकते हो इसको इसके लिए आप कह सकते हो मेटालिक. मेटालिक का भी फेरस टाइप. लेट मी जस्ट चेंज अ पेन, ब्लू ले लेते हैं. यहाँ पर आप लिखो फेरस, और ये सारे आ जाएंगे आपके नॉन फेरस. ठीक है. नॉन फेरस में भी क्या कहते हैं, नॉन फेरस में आपका मैंगनीज है, बॉक्साइट है, कॉपर. इन सब के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा है कि जो आयरन होगा वो थोड़ा रस्टिंग को ज्यादा चला जाता है, बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रस्टिंग वी कैन पेंट दोज वॉल्स और वट एवर वी हैव. बट हियर इट इज corrosion resistance, it will not allow corrosion to attack itself. तो आपने देखा होगा बहुत सारे कॉपर और बॉक्साइट के, कॉपर के बर्तन, कॉपर के वायर्स अभी तक जो है बहुत लंबे टाइम से दे आर इन यूज एंड स्टिल दे आर वेरी ड्यूरेबल. तो दे आर वेरी हार्डनिंग एजेंट. समटाइम्स बॉक्साइट टर्न्स आउट टू बी लाइट एंड रेजिस्टेंस. तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप अगेन मेंशन कर सकते हो. कहाँ पर, यहाँ पर. देन when we talk about copper ductile है. Ductile refers to it can be converted into wires. So you can write over here ductile refers to converted into wires. When we say converted into wires, it is ductility. When we say converted into sheets, it is malleability. तो malleable कौन होता है, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपर, इट इज डक्टाइल, दैट इज आप इसको वायर्स में यूज कर सकते हैं. Then it is again a good conductor. Conductor refers to it will allow electricity to pass through it. Therefore, it is referred to as a good conductor. So these are the places where these are found. When we talk about their uses, here are their uses. Like aluminium industry, it is used in electrical industry. Why electrical industry? क्योंकि good conductor है, hardening agent है, तो it is used in since it is corrosion light, so aluminium industry, here also it has its industrial use. कोई से भी इंडस्ट्री का नाम लो, you will be having these, you will find that all these minerals have their own preferences and uses. तभी तो इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है, इनको पढ़ना इतना जरूरी है और पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या मिलता है. so that being a businessman, being the owner of the industry, you know from where to grab what item. जहां पर ज्यादा होगा वहां से सस्ता मिलेगा. ठीक है, लाइक दैट. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट. मेटालिक ऑक्साइड बेसिकली एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्री में, या फिर शीट्स वाली इंडस्ट्री में, कंडक्टिविटी वाली इंडस्ट्री में, इन सब में यूज हो रहे थे.
नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन वाली साइड पर ज़्यादा यूज हो जाएंगे, सीमेंट की इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं टू द इंटरनल मटेरियल ऑफ योर हाउसेस, तो वो वहाँ के इंडस्ट्रीज में यूज हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करें अगर माइका की, तो माइका आपने देखा होगा क्या, माइका लोग घर में लगाते हैं, बेड पर लगाते हैं, वुडन के ऊपर एक प्रिवेंटिव शीट लगाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इनहांस्ड, तो दैट इज वेयर माइका इज यूज। थोड़ा इट हैज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एज वेल, तो दैट इज अगेन यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इट विल बी यूज। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइमस्टोन एंड जिप्सम, ये आपके सीमेंट इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आपके यूज हो जाते हैं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉस्फाइड, इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इन द चैप्टर ऑफ सॉइल्स हमने पढ़ा था एनपीके टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसके अंदर से फॉस्फोरस वाज द मेजर पार्ट। सिंस फॉस्फोरस वाज देयर एंड फॉस्फोरस इज हियर, देयरफॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर इट इज मेजरली यूज्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट द energy minerals, one was the conventional type and the another one was the atomic type. So conventional and atomic, and here we have atomic type, ठीक है, okay. So when we talk about this coal belongs to your conventional type. Conventional में भी coal is again found, यहाँ पर लिख लो बड़ा बड़ा झारखंड। यूजेस क्या होंगे कोल के, एवरीवन हियर एंड देयर इज यूजिंग, तो थर्मल चीजों के अंदर, या फिर व्हेन यू रिक्वायर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, देयर यू कैन यूज कोल, और प्रोडक्शन ऑफ coal will again be you can say very harmful, because it will be leading to the environmental pollution or air pollution that is not good for the pregnant women or the newborn babies or the babies inside the womb. Next we have the petroleum. Petroleum has its own uses, जैसे कि in order, if there is a generator in your house, you live in a big mansion and there is a generator, तो उसको चलाने के लिए भी you would be using nothing but petroleum. So it has its electrical properties. Electrical properties refers to it can produce electricity, not the conductor electricity, not conduct electricity, but it can produce electricity. Again, it is used in burning purposes. So again, for burning things also it can refer. So as a fuel it is used, and in petrochemical industries. Next we have the natural gas. Again, it is used as a fuel in fertilizers and in the power resources. In order to generate large amount of power, it is used. When we talk about the atomic minerals के अंदर थे हमारे यूरेनियम and thorium, which were again found in nowhere but our Jharkhand. Alright. So what happens is uranium and thorium are strategically important minerals used for nuclear power generation. जब भी आपको large amount में nuclear power generation करानी है, तो you will be using these sort of minerals. दो minerals हैं जो कि इंडिया में मिलते हैं अभी, uranium and thorium. Uranium deposits are found in Jharkhand, Andhra Pradesh, Rajasthan, while thorium is mainly obtained from monetized sands along the Kerala and Tamil Nadu coast. So you need to know the diagram. तो केरला एंड तमिलनाडु कोस्ट से आपको मिल जाएगा थोरियम, और इनका यूज क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेशन के लिए, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट को आगे काम कराने के लिए दे आर बेसिकली यूज। व्हेन वी टॉक अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू मिनरल रिसोर्सेज, तो इसके ऊपर आपके ऊपर पीवाईक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, मोस्टली होगा भी एक दो। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट पीवाईक्यू, देन वी शैल डिस्कस। तो द बेसिक थिंग इज वी आर getting multiplied every now and then, we are getting multiplied. That means the population is increasing every now and then, due to which the resources are limited. But since the population is increasing and we need to use all these everything around us, so therefore there is depletion, because if I am going by a car, my family, another member of my family would go by another car. Therefore use of petroleum from my side, use of petroleum from this side, double use of petroleum. So carpooling could be the basic thing that we can offer, or that we can opt. But since हमें नहीं जाना, तो we would be going different ways, using petroleum in one car and petroleum in another car, therefore depletion.
Then we have the environmental degradation due to mining. Environmental degradation, माइनिंग के लिए जहां पर आप केस लिख सकते हो किसका, basically you can write the case of Jharkhand, which says what, case of Jharkhand, since Jharkhand has burning land and this burning land creates air pollution, that is ultimately the environmental pollution which affects the health of the people, health and property. It is not only that the health is being affected, but there are so many houses in Dhanbad which have just dropped down themselves because the mining कैसे होती है, पूरा ground को नीचे से they dig out the ground and then the mining is done. So in order to dig out the ground so that we can get to the coal, what is happening, the houses, the land is becoming weak, due to which it is not able to support the land or not able to support the property above it, due to which what is happening, the roof is falling on its own and so many people are dying every now and then. So many houses have been just left out half burnt and we can say half cracked because of this depletion. So depletion on the high level is being caused of both life and property. Next we have डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. ऐसा बोला जाता है कि जहां पर से मिनरल्स मिलते हैं दैट इज नथिंग बट बेसिकली द सेक्रेटेड साइड पर वी हैव द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड सिंस we being humans want more and more of the minerals of it, therefore we are affecting the another human being, another population, that is the tribal population, so they need to move away from the natural habitat. So what happens is people in the natural habitat are living, but since we are going to disrupt that natural habitat for our own sake uses, for our selfish uses, what is happening, the tribal people need to move away from that. तो बहुत सारी चीजें पीछे रह जाती हैं when you move from one place to another, it is not necessary that you will be able to carry all the things or to all together, but things are left behind, so that is again the displacement is again there. Then we have the regional imbalance of mineral development. Mineral development imbalance is there. Most of the things are found in Jharkhand, but least of the things are found in UP. So UP and Jharkhand will have different utilities. People over here would be weak, unhealthy, but people over here, because it is rich in crops, so people over here would be very strong, very healthy type, having a good sight and good healthy properties they would be having, unlike people near Jharkhand. But here we have the coal resources and here we have the crop resources. नेक्स्ट व्हेन वी कम टू डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, इसी से रिलेटेड हमने जब स्कीम्स एंड पॉलिसीज पढ़ा था तो देयर वर बेसिकली फ्यू स्कीम्स एंड पॉलिसीज जिसको चाहती थी इंडियन गवर्नमेंट कि हम लोग इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर ले दैट वी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द आइटम्स बट वी शुड बी द वन जो इम्पोर्ट कर जो एक्सपोर्ट करे चीजों को, ठीक है. तो हम लोग इम्पोर्टेशन से ज्यादा एक्सपोर्टेशन में बिलीव करते थे, तो देयर वर फ्यू पॉलिसीज, तो यू कैन रेफर टू दोज पॉलिसीज एंड यू कैन मेंशन देम व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स. अब क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, देयर आर इतने सारे यूजेस हैं, तो इनको कंजर्व करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो हाउ वी कैन कंजर्व, तो सबसे पहले तो कार पूलिंग यूज करना शुरू कर दो, जो आप अलग अलग बाइक पर, बस में, सॉरी नॉट बस, बाइक में या फिर कार में, अलग अलग कार्स में लोग जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज वन कार फॉर एटलीस्ट 5 to 6 पीपल, वन कार वुड बी मोर देन इनफ. तो वो यूज करना शुरू कर दो, तो उससे भी काफी हद मिल जाएगा. तो सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी सो दैट एनवायरमेंट भी इतना अफेक्ट ना हो, पीपल जो वहां पर रह रहे हैं उतने इफेक्टेड ना हो. नेक्स्ट वी हैव द सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो, लाइक इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम वी हैव स्टार्टेड टू यूज डीजल, तो दैट इज अ सब्स्टिट्यूट. and instead of thermal power plants और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम विंडमिल का यूज करते हैं, सो दैट इज अगेन अ सब्स्टिट्यूट. लाइक दिस सब्स्टिट्यूट्स अगर आप प्रेफर करोगे तो दैट विल बी अ कंजर्वेटिव टेक्निक. एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा एंड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइनिंग एंड एनवायरमेंटल लॉज.
एनवायरमेंटल लॉज आर देयर इन द पॉलिटी सेक्शन ऑफ आर्स. जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत है उसके बारे में, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो हम थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे उससे रिलेटेड लॉज. बट क्योंकि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल नहीं है, देयरफॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए तभी आप कंजर्व कर पाओगे चीज़ों का. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. तो हमने पूरा कवर किया है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, मिनरल्स की डेफिनेशन वी हैव कवर्ड कि होते क्या है, मिनरल्स हमें चाहिए क्यों है, दैट वी हैव कवर्ड. देन वी हैव कैरेक्टराइज देम. दिस इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल्स कि मेटालिक में क्या है, नॉन मेटालिक में क्या है, एनर्जी में क्या है. नॉन मेटालिक में हमने पढ़े थे कौन कौन से, एनर्जी में हमने पढ़े थे हमारे कोल पढ़ा, हमने पेट्रोलियम पढ़ा, and then we have studied our natural gas. Also फिर इससे हमने atomic related भी पढ़े, which had two basic categories जैसे thorium and another one is uranium. यूरेनियम मिलता है आपका झारखंड में और थोरियम मिलता है आपका केरला में और तमिलनाडु में. ठीक है, तो कोल अगेन आपका झारखंड में मिलेगा, झारखंड लिख लो, झारखंड लिख लो, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश. तो ऐसे चीजें यू कैन मेंशन एंड मेक अ शॉर्ट टैबुलर फॉर्म. अगर हम नॉन मेटालिक की बात करते हैं, नॉन मेटालिक में आपका आता है लाइमस्टोन, जिप्सम. ठीक है, जो कि आपके बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होते थे या फिर आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होते थे. फिर आता है आपका फॉस्फाइट, ये भी आपका मेजरली फर्टिलाइजर बनाने में ही यूज होता था. इनका जो यूज था वो कहाँ था, फ्यूल में. इनका जो यूज था वो था कंस्ट्रक्शन में. और अगर हम मेटालिक की बात करते हैं तो ये है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का यूज. इसमें भी हमने एक आयरन पढ़ा था जो कि आयरन से था मैंगनीज, या फिर आप कह सकते हो क्रोमियम, क्रोमाइट से बना हुआ क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम से बना हुआ क्रोमाइट. व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन आयरस टाइप, दे वुड बी हैविंग बॉक्साइट या फिर यू कैन से कॉपर, एल्यूमिनियम. Like this we have studied and covered all the topics कि मिनरल्स होते क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, यूज क्या क्या है, मिलते कहाँ कहाँ पर है. And like this we have covered the everything and most of the thing. In the next lecture we shall meet again with PYQ session of unit minerals. Till then stay blessed and keep watching.